पाठ 15 हमारा पर्यावरण। पाठ प्रवेश। हम अपने चारों ओर यह शोर सुनते हैं कि हवा, पानी, अन्न प्रदूषित हो गए हैं, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस संवाद में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। महीने का अंतिम शनिवार था। आज दीपक की कक्षा में वार्तालाप का दिन था। अध्यापक महोदय ने बच्चों को वार्तालाप का विषय पहले ही बता दिया था और उनसे तैयारी करके आने को कहा था। सभी बच्चे वार्तालाप को सुनने के लिए उतावले हो रहे थे। जब अध्यापक महोदय कक्षा में आए तो सभी बच्चे खड़े हो गए। अध्यापक महोदय ने उनसे बैठने को कहा। बच्चों के बैठ जाने के बाद उन्होंने पूछा, बच्चों, चारों ओर फैली गंदगी, धूल, धुआं देखकर और तेज शोर सुनकर आपको कैसा लगता है? दीपक: मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अध्यापक: लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। मुस्कान: पर्यावरण दूषित होने से क्या हानि होती है? अध्यापक: पर्यावरण दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राजन: पर्यावरण किसे कहते हैं? अध्यापक: पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास की वे सभी बाहरी परिस्थितियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन और सामाजिक परिस्थितियां भी। दीपक: इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें हवा, पानी, भोजन और अपने समाज को दूषित होने से बचाना चाहिए। अध्यापक: हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए इनका स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। रचना। हवा कैसे दूषित हो जाती है? अध्यापक: इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देना, खुली जगहों पर मलमूत्र त्यागना, कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, लाउडस्पीकरों और दूसरे ध्वनि यंत्रों से निकलने वाला शोर, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि। दीपक: हवा को दूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राजन: मैं बताता हूं। अध्यापक: हाँ, बताओ राजन। राजन: हवा को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे कूड़ेदानों में ही डालना चाहिए। जहां कूड़ादान ना हो वहां इसे किसी गड्ढे में डालना चाहिए। अध्यापक: और गंदे पानी को इधर उधर बहने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दीपक: इसके लिए नालियों को ढककर रखना चाहिए। गंदे पानी को ले जाने वाले नालों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। मलमूत्र का त्याग खुले में कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए घरों में शौचालय बनाने चाहिए। श्रोता: अभी आपने बताया था कि कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है। अध्यापक: हाँ, धुआं भी हवा को प्रदूषित कर देता है, जिससे मनुष्यों को सांस संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे खांसी, दमा आदि। राजन: इसे कैसे रोका जा सकता है? अध्यापक: कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से बचने के दो तरीके हैं। पहला, कल कारखानों को बस्ती से दूर लगाया जाए। दूसरा, उनकी चिमनियां काफी ऊंची बनाई जाएं, जिससे उनका धुआं ऊपर ही ऊपर निकल जाए। अच्छा उपाय तो यह है कि इन्हें धुआं रहित बनाया जाए। वाहनों की सही समय पर सर्विस और जांच होती रहे तो वे कम धुआं छोड़ते हैं। दीपक: श्रीमान, शोर से कैसे बचा जा सकता है? शोर से बचने का एक ही तरीका है, शोर कम करना। हमें तेज आवाज पैदा करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे लाउडस्पीकर। विवाह या अन्य उत्सव मनाते समय बैंड या डीजे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेज आवाज में संगीत नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। बच्चों को शोर मचाना अच्छा लगता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
शोर के कारण बहुत से लोग बहरे तक हो जाते हैं। शोर से भरे स्थानों पर रहने वाले लोगों को कम सुनाई देने लगता है। अच्छा बच्चों, अब बहुत बातें हो गईं। यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर हम अगली गोष्ठी में भी चर्चा करेंगे। आज जो बातें हुई हैं इन्हें याद रखना। अब देर हो रही है। अब आप लोग अपने अपने घर